हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि रोमन रेंस अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तभी वहाँ एडम पियर्स आ जाते हैं। वो एडम पियर्स बोलते हैं, देखो मुझे पता है तुम जैकब फातू को चाहते हो, बैकलैश में बहुत कुछ हुआ, जैकब फातू ने रेफरी, एजेंट, मुझ पे हाथ उठाया, मुझे रिंग के बाहर फेंक दिया, तो ये सब आज रात यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? रोमन रेंस कहते हैं कि पहले तो मेरा टाइटल कहाँ है, मेरे हाथ में क्यों नहीं है? एडम पियर्स कहता है, ए इनका टाइटल कहाँ है, हाथ में ला के दो इनको, ये आज नहीं होना चाहिए। रोमन रेंस कहते हैं उसने मुझे एक्नॉलेज नहीं करा, तुम उसको नहीं निकाल सकते हो। जैकब को कौन लाया इधर? एडम पियर्स कहते हैं तुम। रोमन रेंस कहते हैं तो फिर मैं उसको निकालूंगा। अब रिंग में हमें पॉल हेमन, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन ब्रेकर दिखाई दिए। पॉल हेमन कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। हम आज शो की शुरुआत हाई नोट से कर रहे हैं। हम हैं लाइव, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। एकदम बकवास ऑडियंस है क्योंकि क्राउड बुरी तरह से बू कर रहा था इसको, विजन को। पॉल हेमन कहते हैं बैकलैश में टैलेंट दिखा जो दिखाया ब्रॉन ब्रेकर ने। सवाल ये है कि और मैं पूछूंगा कौन है जो अब तैयार नहीं है, और उसका जवाब है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सैटरडे नाइट बैकलैश में सेथ रॉलिंस वो तैयार नहीं था ब्रॉन ब्रेकर के लिए। एक साल पहले सेथ रॉलिंस तैयार नहीं था वाइजमैन के उस विजडम के लिए, और हम सबको पता है सेथ रॉलिंस अब कहीं भी तैयार नहीं रहेगा, ना विजन के लिए ना किसी जीत के लिए। अब विजन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेथ हमारे साथ कभी नहीं रह पाता। अब हमें इनका नाम लेना कंपलसरी नहीं है, सेथ रॉलिंस का, तो क्यों ना बात करी जाए ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल के बारे में। थ्योरी माइक लेते हैं और कहते हैं, तो अब हमारा भाई ब्रेकर आ चुका है कि हमारे पास 6 मैन है, तो क्यों ना स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बात करी जाए। तंग आ चुके हैं हम उसको लेकर के, क्योंकि उनको टाइटल चाहिए क्योंकि बियांका ब्लेयर अपने बिल पे नहीं कर पा रही है। ये जो हेनरी का क्या है, तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। फॉर्ड कहते हैं, थ्योरी मुझे एक चीज़ बोलनी है, एक पॉइंट है तुम लोगों का। बियांका आजकल बिजी है, किसी को मंडे नाइट आना पड़ा, तुम्हारी धुलाई करनी पड़ी, तुम्हें हमेशा लगता है कि ये तुम्हारे बारे में है। हम यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट से आए हैं, हमें ये टाइटल चाहिए। लोगन पॉल कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, देखो मैं अच्छी चीज़ कह दूं, सब कुछ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में जानते हैं, बट तुमको पता चलेगा कि ये खबर है, तूने एक चीज़ 6 महीने में बड़ी करी है, वो केवल और केवल बेबी शावर है। तुझे स्मोक चाहिए, हम देंगे तुझे स्मोक, मैं तो तैयार हूँ अटैक करने को। और ब्रॉन ब्रेकर भी तैयार है, ये भी ऑस्टिन थ्योरी भी तैयार है। तभी जो हेनरी आता है वो गिटार लेकर आता है भाई साहब, और वो आके बोलता है, पॉल पॉल कैन वी फायर लोगन पॉल। ये लाइन बार बार गा रहा होता है। इसके बाद इनके बीच हमें ब्रॉल दिखता है और फिर इनके बीच यहीं से 6 मैन टैग टीम मैच शुरू हो जाता है। शुरू में स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो हेनरी का कंट्रोल दिखाई देता है, फिर ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल, ब्रॉन ब्रेकर पलटवार करके जो हेनरी पे कंट्रोल बनाते हैं। ओवर पावर्ड ब्रॉन ब्रेकर इतना कूल बन रहा था ना आज के मैच में, इतना बॉडी लैंग्वेज ऐसे जैसे कि हलवा मैच है बे ये तो। अब आप सोचो, डॉकिंस और फॉर्ड क्या ब्रॉन ब्रेकर में मार नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे क्या? बट ब्रॉन ब्रेकर में मार पड़ते दिखानी नहीं है ना WWE को। अब फॉर्ड ब्रॉन ब्रेकर पे हाथ साफ करते हैं। खैर स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जो हेनरी तीनों रिंग के बाहर होते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर दौड़ के रिंग साइड स्पीयर देने जाता है। सेथ रॉलिंस आके बीच में ही ब्रॉन ब्रेकर को गिराते हैं। रिंग में डॉकिंस ऑस्टिन थ्योरी को रोल करके मैच जीत लेते हैं। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आता है, स्पीयर उसकी डॉकिंस पे कनेक्ट हो जाती है। सेथ रॉलिंस सुपर किक ब्रॉन ब्रेकर को देते हैं और रिंग के बाहर हो जाता है। बस इससे ज़्यादा मार पड़ते हुए ये ब्रॉन ब्रेकर में दिखा भी नहीं सकते हैं। फॉर्ड आके सेथ रॉलिंस पर गुस्सा होते हैं कि तूने अपनी स्पेयर डॉकिंस पे क्यों कनेक्ट करवा दी। अब हमें जिवान एवंस वर्सेस रूसेव के बीच एक मैच दिखा। रूसेव हट्टा कट्टे हैं, फिर भी सीख या पहलवान जिवान एवंस से मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूसेव जो कि ब्रॉन ब्रेकर से भी तगड़े हैं, उसके बावजूद बट ब्रॉन ब्रेकर में सीख या पहलवान तो छोड़ो, सेम लेवल ब्रॉन ब्रेकर के सेम लेवल के सुपरस्टार भी पीटते हुए दिख जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। रूसेव इस सीख या पहलवान यानी कि जिवान एवंस के मुंह पे तबीयत से सेल करते हुए दिखाई दिए। मजाल है जो ब्रॉन ब्रेकर सेल करके तो दिखा दे। एंड में मैच जिवान एवंस ही जीत लेते हैं। अब बैक स्टेज आस्का और यूस्का दिखाई दी, दोनों एक दूसरे को हक करती हैं। आस्का कहती है, मैं किसी ऐसे पर्सन की तलाश कर रही थी जो मेरी जगह ले सके, और तुम ही वो पर्सन हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। यूस्का कहती है, भले ही हम आपस में लड़े हैं, हमेशा हम एक फैमिली रहेंगे, गुड बाय आस्का सैन, फिर मिलेंगे। इसके बाद आस्का को सूटकेस लेके एरिना से बाहर जाते हुए दिखाया गया। यहाँ से ऐसा क्लियर दिखाया जा रहा है, टीज करा जा रहा है कि आस्का ने WWE को छोड़ ही दिया है। ऑफिशियली कब अनाउंस होगा वो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि बैले वगैरह और फीमेल सुपरस्टार के साथ आस्का का एक इमोशनल गुड बाय हमें देखने को मिला। अब हमें पेज और ब्री वाला दिखाई दी। रिंग में आके ये कहती हैं कि हम रॉ पर आ चुके हैं, जजमेंट डे ने हमको कहा था रॉ पे आओ, तो हम आ गए हैं। तभी यहाँ रॉक्सन परेजर और रकील रॉड्रिगेज की एंट्री होती है। रकील रॉड्रिगेज कहती हैं कि ये टाइटल हमें चाहिए और ये टाइटल हमें वापस कर दो, तुम बुड्ढों पे ये टाइटल क्या कर रहा है। तभी इनके बीच ब्रॉल शुरू होता है। शुरू ही हुआ था ब्रॉल तुरंत,
लिव मॉर्गन आके पेज और ब्री बेला को अटैक करती हैं, मार के उनको ढेर करके उनके टाइटल उठा के अपने इरादे जता देती हैं। अब बैक से रोमन रेंस और जिमी ऊसो दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है। जिमी ऊसो कहते हैं कि वो पार्किंग लॉट में जैकब फातू का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसको समझा के वहीं से बाहर निकाल सके। मतलब तेरे साथ जैसा अटैक हुआ सैटरडे को तुम जीत चुके थे। जिमी कहते हैं अब बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। जिमी ऊसो कहते हैं कि मूव ऑन करो। अब रोमन कहते हैं हमने डील करी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें उसने अपना नाम लिखा था, साइन करा था, ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे, हमने जो बोला है वो करना चाहिए, हम पे बिलीव करना चाहिए। उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं है फैमिली में तो क्या होगा, बाहर कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा उसको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा मुझे। जिमी ऊसो कहते हैं मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ बुरा हो सकता है। रोमन रेंस कहते हैं अगर वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा तो वो यहाँ से निकाला जाएगा। जिमी ऊसो कहते हैं ठीक है, मैं जे ऊसो को ढूंढता हूँ। अब हमें ईयू स्काई वर्सेस सोल रोका के बीच एक मैच देखा। अब सोल रोका मैडम को आए हुए भी जुम्मा 7 दिन हुए हैं। मेन रोस्टर में फर्स्ट मैच टाइटल मैच था बेकी लिंच के खिलाफ और उसके बाद दूसरा मैच ईयू स्काई के खिलाफ। अच्छा मैच देखा इनके बीच। कुछ जगह बॉचेस भी हमें देखने को मिले, कुछ जगह मूव्स ऐसे स्लो लगे कि भाई कुछ इम्पैक्ट ही नहीं उनका। लास्ट में सोल रोका के मैच में भी बॉच दिखाई दिए थे बेकी लिंच के खिलाफ। ईयू ने बढ़िया परफॉर्म करके सोल रोका को इस मैच में हरा दिया। अब हमें बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं अगर तुम लोग सीरियसली टाइटल जीतने चाहते हो तो अब बात करने का टाइम आ गया है। मॉन्टेज फोर्ड कहते हैं हम जैसा कुछ भी नहीं है। सेथ तुम वो इंसान नहीं हो जिस पर हम बिलीव कर सकें, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मॉन्टेज फोर्ड सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करने के लिए मना कर देते हैं। अब हमें ओबा फैमी दिखे। एडम पियर्स आके कहते हैं कि ओबा कोई भी तुम्हारे खिलाफ लड़ना नहीं चाहता है और ओबा का ओपन चैलेंज आज की रात के लिए कैंसिल हो चुका है। ओबा फैमी भाई इस बात से भड़क जाते हैं। ओबा फैमी रिंग से निकल कर जाते हैं और बैक से जाके वो एंजल और बर्तो को मारते हुए धर के कंधे पे उठा के ले आते हैं रिंग में। अब इन दोनों को ओबा फैमी रिंग में लाके बुरी तरह से मारते हैं और बुरी तरह मार के ओबा फैमी इस मैच को जीत भी लेते हैं। क्या ओपन चैलेंज है यार ये, मतलब कुछ भी, मतलब ओपन चैलेंज का सेंस ही नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था कि भाई कोई काय को मार खाएगा कि ओबा फैमी के खिलाफ, कोई और ओपन चैलेंज करे, उसको आंसर अगर ओबा फैमी करे तो लॉजिक समझ में आता है। अब हमें डॉम वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच ट्रिपल ए मेगा टाइटल को लेकर मैच देखा। इस मैच में लॉस अमेरिकानो का डिस्ट्रैक्शन दिखा। एल ग्रांडे रेफरी से बच के ओजी को मारते हैं, तभी लॉस हरमानो भी आते हैं और ये भिड़ जाते हैं आपस में। रायता सा फैल गया इस मैच में। अब एल ग्रांडे एप्रिन पर फिर आते हैं। ओजी एल ग्रांडे मास्क पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, तभी डॉम 619 दे के पिन करके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। मेन इवेंट के बारे में बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन इवेंट की वीडियो मैं मॉर्निंग में दे चुका हूँ। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेन इवेंट की वीडियो नहीं देखी है, आप सोच रहे हो कि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद मेन इवेंट वाली वीडियो देख सकते हो कि रोमन रेंस के साथ जैकब फातू ने क्या क्या कराया आज मेन इवेंट में, दोनों के बीच क्या क्या देखने को मिला है। अब लास्ट वीक मैं फुल रॉ का एपिसोड कवर नहीं कर पाया था, तो मैंने आज कर दिया कवर। कहीं आप लोग फिर से कमेंट ना करो कि भाई तूने पूरी रॉ कवर नहीं करी, तो मैंने कर दी है। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।